मूवी के शुरुआत में हम अरकू वैली का सीन देखते हैं जो कि सन 1982 का था, जहां पर हम दास नाम के एक बच्चे का ट्रायल देख पाते हैं। दास ने किसी आदमी को हथौड़े से पीट पीट कर खत्म कर दिया था और जज उससे इसका कारण पूछते हैं तो वो इतना ही कहता है कि इंसान में ऊंच नीच का भेदभाव क्यों है, लेकिन इसका जज कोई भी जवाब नहीं दे पाता। वो दास को 14 साल की सजा सुनाता है और वह भी माइनर होता है, तो जुवेनाइल जस्टिस के तहत 18 साल तक का होने तक उसे जुवेनाइल जेल के अंदर रखा जाएगा और 18 साल का होने के बाद में वह आजाद हो जाएगा। बेसिकली उसे सजा नहीं मिलने वाली थी। अब दास को कुछ कांस्टेबल्स जेल ले जाने लगते हैं, जहां पर एक कांस्टेबल का पैर उसके ऊपर लग रहा था और वो कांस्टेबल तभी उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। वो उसको यह भी कहता है कि उसने जज से जो सवाल पूछा था उसका जवाब वो उसे देगा। वो यह कहता है कि वह बिल्कुल सही था और ऊंच नीच का भेदभाव जरूर होगा और दास जैसे नीच लोगों को कांस्टेबल जैसे ऊंचे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। वो आगे ये कहता है कि उसने इस नीच दास को छू लिया है तो अब उसको अपने हाथ भी धोने को पड़ेंगे। इस बात को सुनकर दास बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और तभी वह उस कांस्टेबल की ही राइफल पे लगे हुए चाकू से उसका गला काट डालता है, जिसके साथ ये सीन शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी आती है 1990 विशाखापट्टनम में, जहां पर हम देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर विराट को, जिसने एक नक्सलवादी को अरेस्ट किया था, यानी कि एक टेररिस्ट को, और आज उसके एसआई दोस्त भरत की सगाई भी होती है, जिसके लिए उसे भरत के गांव भी जाना था, लेकिन इसी काम की वजह से वो वहां पर जा नहीं पाता। अब हम उसकी बीवी अंजलि को देखते हैं, जिसका आज बर्थडे होता है और वो सबके लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन आई थी। उनकी स्वीटी नाम की एक बेटी भी है और पूरे परिवार में बहुत प्यार है। वो काफी खुश भी थे। यहाँ पर वो दोनों भरत और उसकी मंगेतर स्वाति से भी बात करते हैं और शादी में कैसे भी करके आने का वादा कर देते हैं। अब सडन यहाँ पर नक्सलाइट्स का हमला हो जाता है, जो कि अपने साथी को ही लेने आए थे, और हमले में अंजलि को एक गोली लग जाती है जिसके अंदर उसकी जान चली गई थी। और जो विराट होता है ना, उसका सर टेबल की नुकीली साइड पे जाकर टकरा जाता है। अब कहानी 1 महीने आगे शुरुआत वाली अरकू वैली में ही आती है, जहां पर सुबह सुबह एक पानी की टंकी के अंदर से 2 सरकटी लाशें मिलती हैं, यानी कि इनिशियली विराट को भरत के गांव यानी कि इसी वैली के आसपास ही आना था। अब यहाँ का जो एसआई है ना, वो भरत ही होता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है और यहाँ पर अवलीसा नाम की एक लड़की को भी देखता है, जो कि एक न्यूज इंटर्न है और इस न्यूज को वो कवर कर रही होती है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन वो उसको रोक देता है। अब तभी गांव का एक गैंगस्टर केशव वहां पर आता है और ये दोनों आदमी उसके लिए ही काम किया करते थे। वो ये सब देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और भरत से ये बोलता है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, बाकी वो खुद खूनी को ढूंढकर जो करना होगा वो करेगा। वो यहाँ पर काफी पावरफुल पर्सन होता है, तो भरत उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। अब थोड़ी ही दूरी पर मर्डर वेपन भी मिल जाता है, जो कि एक बड़ी सी एक्स होती है और ये एक्स भी ऐसी वैसी नहीं थी, यानी कि ये फरसा बिल्कुल भगवान परशुराम के जैसा था। बहुत ही बड़ा फरसा होता है ये। अब अगले सीन में सभी गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं कि गांव में ऐसी चीज हुई है, तो उन्हें देवर अम्मा के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, जिस पर वह भी एग्री करता है। वो सभी देवर माँ के दर्शन को जाते हैं, जो कि एक डिवाइन लेडी होती है जिसे सभी भगवान मानते हैं, जिसकी कहीं बात हमेशा सच होती है और वह देख नहीं सकती। अब यहाँ पर बहुत बड़ा जुलूस होता है, सेरेमनी होती है, रिचुअल्स भी होते हैं, जिसके बाद एक बकरी की बलि देकर वो सभी लोग देव रहमा की पूजा करते हैं और उससे पूछते हैं, तो वह खून को छूकर यह बताती है कि गांव पर बहुत ही गहरा संकट आने वाला है, क्योंकि जंगल पर श्राप आया है, भगवान अशांत है, क्रोधित हैं, तो अब वह खून के प्यासे बैठे हुए हैं, तो अब एक बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा अंधेरा गांव पर आने वाला है। यह सब सुनकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर गए थे। साथ ही साथ लीसा भी यहाँ पर थी, जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। अगले सीन में हम गांव के एक वुमेनाइजर आदमी को देख पाते हैं, जिसकी नजर औरतों को लेकर बहुत ही ज्यादा गंदी होती है और सारी की सारी लेडीज उससे काफी परेशान थी। आज गांव के अंदर रंगचारी नृत्य मंडली द्वारा भक्त प्रहलाद का नाटक भी होने वाला था, जिसे अटेंड करने सभी लोग जाएंगे। अब रात को वह नाटक दिखाया जाता है, जहां पर आज भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई जा रही थी। तभी हम गांव की वैद्य स्त्री को देख पाते हैं, जो कि लोगों का वहां की जड़ी बूटियों से इलाज वगैरह किया करती थी। वो वुमेनाइजर अब एक लेडी से मिलने निकल जाता है और सभी लोग भक्त प्रहलाद की कथा सुनने में मग्न हो जाते हैं, जिसका नरेशन और एक्ट रंगचारी कर रहे थे। अब आगे जाने से पहले हम भक्त प्रहलाद की कथा जान लेते हैं। तो एक असुर हुआ करता था, जिसका नाम हरण्य कश्यप था, जिसका बेटा ही प्रहलाद होता है। अब हरण्य कश्यप जो था वो एक असुर था और वह देवों से नफरत किया करता था। उसका यह मानना था कि वही सर्वश्रेष्ठ है और उसे भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अब प्रहलाद जो होते हैं वो असल में भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे, जिससे कि हिरण्यकश्यप को बहुत दिक्कत थी। वह चाहता था कि वह उसकी पूजा करें, न कि भगवान विष्णु की। उसने प्रहलाद को रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माने, उन्हें काफी कष्ट दिए गए। फिर भी उन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी।
यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका की गोद में रखकर प्रहलाद को उन्होंने अग्नि के अंदर भी रख दिया था, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उन्हें जलाकर भस्म नहीं कर पाएगी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होता यह है कि होलिका जल जाती है, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं होता, और यहीं से ही होलिका दहन शुरू हुआ था। अब एक दिन अपने अहंकार में आकर हिरण्यकश्यप प्रहलाद से यह पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारा विष्णु, जिस पर वो ये कहते हैं कि मेरे भगवान विष्णु सब जगह पर है। वो सब जगह पर इशारा करते हैं और भगवान को मॉक करने के लिए हिरण्यकश्यप एक खंबे की ओर इशारा करता है कि क्या यहाँ पर भी विष्णु है। तभी प्रहलाद हाँ बोल देते हैं और तभी खंबे को फाड़कर अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में वहां पर प्रकट हो जाते हैं, हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। अब कहानी यहीं पर खत्म होती है और हम उस वोनाइजर को देखते हैं जो कि जंगल से जा रहा था कि तभी एक पेड़ को फाड़कर भगवान नरसिंह बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इनफैक्ट जैसे कि भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पे बीच हवा में रखकर मारा था, उसी तरह से इसको भी मारा जाता है। अब यह सब गांव का एक आदमी वीरू देख लेता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। अब आगे जाने से पहले बता दें कि भगवान नरसिंह ने जैसे अब भी उस इंसान को अपनी गोद में उठाकर उसके पेट को चीर कर खत्म किया है, वैसे ही उन्होंने हिरण्यकश्यप असुर को भी मारा था, जिसे असल में वरदान था ब्रह्मा जी से कि कोई भी उसे मार नहीं सकता, ना ही नर, ना ही पशु, ना ही नारी, सुबह भी नहीं, रात को भी नहीं, ना ही घर के अंदर, ना ही घर के बाहर, ना ही किसी अस्त्र से, ना ही किसी शस्त्र से, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इसलिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, क्योंकि वो ना ही नर थे, ना ही मानव थे, ना ही कोई नारी थे, वो थे उन दोनों का एक मिक्सचर। साथ ही साथ उन्होंने उसे रात और सुबह के बीच शाम को मारा। ना ही वह घर के बाहर थे, ना ही घर के अंदर, उन्होंने घर की दहलीज पर उसे खत्म किया था, वो भी अपने नाखूनों से, जो कि ना ही कोई अस्त्र था, ना ही कोई शस्त्र था। यानी कि हर वरदान को सोच समझ कर ही दिया जाता है और उसी हिसाब से यहाँ पर भगवान अपनी लीला रचते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। अगले दिन वीरू बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसने भगवान को देख लिया और वो सबको वो स्पॉट भी दिखाता है जहां पर यह सब हुआ था। अब यहाँ पर एसआई भरत इन्वेस्टिगेशन करने आया था, जिसे भगवान के सुनहरे बाल मिल गए थे, जिससे कि वह सोच में पड़ जाता है। वहीं अब गांव के अंदर देवम्मा की बात भी सच हो गई थी कि भगवान आ चुके हैं और उन्होंने ही यह सब कुछ किया है। अब इसी बीच लीसा रंगचारी का इंटरव्यू लेती है, जो कि यह कहते हैं कि यह नाटक अतीत को वर्तमान से जोड़ता है और नाटक के माध्यम से वह भगवान हरि के सभी अवतारों के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, ताकि अपने कर्तव्यों को समझकर उनका सही से वह पालन कर पाएं। अब तभी हम विराट को देख पाते हैं, जो कि जिंदा था, और वो अपनी बेटी स्वीटी के साथ में भरत के गांव आ जाता है। वो भरत के घर पर आता है और थोड़ा बहुत फ्रेश होकर स्वीटी के साथ जंगल में घूमने जाता है, जहां पर कुछ कुत्ते उन्हें परेशान कर रहे थे, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उसके साथ जो हादसा हुआ था उसके अंदर उसके जो ब्रेन होता है, वहां पर जो साउंड रिसीविंग सिस्टम था वो डैमेज हो गया था और बहुत ही ज्यादा लाउड नॉइस, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस जो होती है, वो उसे परेशान किया करती थी और कभी कभी तो उसके कान से खून तक आने लगता था। इवन वो कुछ ऐसी ऐसी आवाजों को भी सुन लिया करता था जो कि कोई और इंसान नहीं सुन सकता। अब यहाँ पर वो वैद्य चमंथी है, जो कि डॉग्स को भगाकर उसे एक दवाई देती है, जिससे कि उसे कानों में राहत मिलेगी और वो 6 महीने में ठीक हो जाएगा। अब विराट को असल में एक दिक्कत नहीं है, उसके दिमाग में एक छोटा सा क्लॉट भी है, जिससे उसके पास जीने के लिए खाली 2 साल बचे हैं। तो अब उसे स्वीटी के लिए एक अच्छा परिवार चाहिए और वो फैसला कर चुका है कि स्वीटी को भरत और स्वाति को वो सौंप देगा, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब आज भरत और स्वाति स्वीटी को लेकर नाटक देखने जाते हैं, जहां पर आज भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा दिखाई जा रही थी। लेकिन इस कथा को सुनाने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल वाली बात बताऊंगा, क्योंकि जो सीरीज के अंदर दिखाई गई है ना, उससे शायद आपको चीजें ठीक से समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि हिरण्यकश्यप के बारे में भी और उसके भाई के बारे में भी, जो कि कहानी अभी आएगी। तो असल में होता यह है कि 4 कुमार होते हैं, वो आते हैं वैकुंठ में मिलने के लिए विष्णु भगवान से, लेकिन जो उनके द्वारपाले होते हैं, जिनका नाम जया और विजय होता है, वो उनसे मिलने के लिए विष्णु भगवान के लिए मना कर देते हैं। तो जिसके चलते वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उन दोनों को ही कर्ज देते हैं कि वो अब धरती पर 3 बार जन्म लेंगे, वो भी विलन की तरह, जिनके कैरेक्टरिस्टिक होंगे लस्ट, एंगर और ग्रीड, जिनका अवतार होता है हिरण्यकश्यप और हिरण्ययक्ष। अब जो हिरण्ययक्ष होता है, उसकी वजह से धरती पर बहुत प्रलय आती है और दुनिया पर अत्याचार होता है। तो यहाँ पर यह होता है कि जो हिरण्ययक्ष होता है, उसके चलते पृथ्वी पानी में डूब गई थी, जिसे बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आदमी और सबसे पहली लेडी को भेजा था, जिनका नाम होता है स्वयं भूव मानु और शत्रुपा, जो कि पृथ्वी तक आ गए थे, जिसे हिरण्यकश्यप ने पानी में छुपा दिया। तब जाकर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से विनती करी थी और भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचा लिया था,
जिन्हें रोकने के लिए हिरण्ययक्ष आता है, जिसका वो वध कर देते हैं। और इसी के चलते जो हिरण्यकश्यप वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसके भाई को मार दिया गया, जिसके बाद वह भगवान ब्रह्मा से वही वाला वरदान मांगता है कि उसे कोई नहीं मार पाएगा। और उसके बाद प्रहलाद वाली कहानी और भगवान नरसिंह वाली कहानी आती है। तो अब आपको ये दोनों कहानियों के अंदर कनेक्शन समझ में आ गया होगा कि आखिर हुआ क्या था। अब तभी हम भरत को देख पाते हैं, जैसे कोई आदमी कुछ बोलकर ले जाता है, वह तुरंत ही वहां से निकल जाता है। और लीसा को ये थोड़ा सा अजीब फील होता है, तो वो वहां पर उसका पीछा करती है। अब ये दोनों ही जंगल तक आ जाते हैं, जहां पर ढेर सारे शूकर यानी कि जंगली वाराहा जो होते हैं वो भरत को घेर लेते हैं। और डरकर वो कांटों से भरे गड्ढे में गिर पड़ता है, जिसके पास एक लाल और काला सांप आकर उसका गला जकड़कर उसे खत्म कर देता है। और एक फोर्स भी लीसा को पुश कर देती है, जिससे कि गिरकर वो बेहोश हो गई थी। जिसके साथ ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है दास को दिखाते हुए, जो कि अब 18 साल का हो चुका है और उसे आजाद किया जा रहा था। एक पुलिस ऑफिसर उसकी आज भी डिसरेटर करता है, जिस पर गुस्सा होकर वो उसे एक फरसे से काट कर खत्म कर देता है और वहां से भाग जाता है। वह अपने घर आता है, जहां पर वह अपनी माँ के साथ ही रहा करता था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं थी। तो वह अपने एक अलग ही सफर पर निकल पड़ता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम विराट को देख पाते हैं, जो कि भरत के मरने वाले स्पॉट पर आता है और वो उसके मरने से बहुत दुखी था। स्वीटी भी बहुत दुखी होती है, जो कि यह कहती है कि उसने नाटक देखने का बोला था। अगर वो ना कहती और वह नाटक देखने ना जाते तो आज भरत जिंदा होता। यह सुनकर उसे और भी दुख होता है, क्योंकि अब उसकी बेटी एक गिल्ट अपने अंदर ले चुकी थी। वो स्वाति से भी मिलने जाता है, जो कि ट्रामा में होती है, क्योंकि एक हफ्ते के बाद ही उसकी शादी थी। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखता है, जिसके अंदर यह आया था कि भरत के खून में अल्कोहल मिला था, यानी कि शायद से वह दारू पीने गया होगा, जिसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। वहीं पर कुछ लोग यह कहते हैं कि जंगली स्वरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया था, जिसके चलते वो उस गड्ढे में गिर गया। वो अब चावंती से मिलता है और यह कहता है कि यहाँ पर जंगली सुअर बहुत हैं, लेकिन वो यह कहती है कि इंसानों की बस्ती के पास जानवर रहते ही नहीं हैं, ना ही कभी आते हैं, और जंगल के अंदर कोई जानवर बिना वजह किसी पर हमला भी नहीं कर सकता। इतना कहकर वो यहाँ से गायब हो जाती है। और यह बात विराट के दिमाग में क्लिक कर गई थी और वो इस केस को एक अलग ही नजरिए से देखने लगता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को उसके गिल्ड से बाहर लाना चाहता था कि ये उसकी गलती नहीं थी, तो उसे सच तक पहुंचना होगा, जबकि यहाँ पर वह अभी ऑफ ड्यूटी था। खैर, अब वो स्वाति से मिलता है, जो कि यह बताती है कि भरत सबके साथ अच्छे से रहता था और ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं था एंड कोई बड़ा केस भी नहीं लिया करता था, मतलब कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। विराट को सभी गांव वालों से भगवान वाला एंगल सुनने को मिलता है कि भगवान ही सबको मार रहे हैं, और उसे इस बात पर यकीन नहीं था। हालांकि वीरू भी बताता है कि उसने भगवान नरसिंह को देखा था, साथ ही साथ एक गांव वाले ने तो वराह अवतार को भी जंगल में जाते देखा। अब इसी बीच हम रंगचारी को देखते हैं, जिनसे कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। साथ ही साथ ये बता रही थी कि भगवान ये सब कर रहे हैं। भरत को वराह अवतार ने मारा और उस आदमी को नरसिंह अवतार ने, और ऐसे तो उन लोगों को एक बड़ा फरसा भी मिला था, जो कि परशुराम अवतार के थे। और स्टार्टिंग में उन दो लोगों को जिसने मारा था वो परशुराम के अवतार ही होंगे, जिस पर रंगाचार्य यह कहते हैं कि इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भगवान के अवतार परिस्थितियों के अनुसार ही आते हैं और उनके अनुकूल ही हिसाब करते हैं। सबसे पहले मत्स्य या अवतार हुआ, जो कि सिर्फ पानी में रहा करता, फिर कुर्मा अवतार, जो कि पानी और जमीन दोनों पर रह सके, फिर वराह अवतार सिर्फ जमीन पर रह सके, फिर नरसिंह अवतार इंसान और पशु का रूप, फिर वामन अवतार जिसके साथ भगवान मनुष्य रूप में आए, और उसके बाद में परशुराम, रामकृष्ण भगवान इत्यादि। अब यहाँ पर सरपंच आते हैं, जो कि ऐलान करते हैं कि जंगल में ये सब हो रहा है तो अब रात में कोई भी जंगल नहीं जाएगा। लेकिन अगले ही सीन में सरपंच की लाश मिलती है। जी हाँ, उसको भी मार दिया गया था। विराट अब इन सब से काफी परेशान हो जाता है, जो कि इन खूनों के बीच के लिंक को खोजने की कोशिश कर रहा था, और वो उसे मिल भी जाता है जब उसको पता चलता है कि मरने वाले सभी नाटक देखने का गए थे, जो कि बीच नाटक से निकले और फिर खत्म हो गए। अब वह सबसे प्रॉपर पूछताछ करके रंगचारी के घर पहुंच जाता है और उनसे यह पूछता है कि यह सब खून उसने ही करे हैं, लेकिन क्यों वो अब आगे कुछ भी बोल पाता। इससे पहले ही वहां का साउंड सिस्टम था, वो मैल फंक्शन कर रहा था और बहुत तेज आवाज होने की वजह से विराट को बहुत तकलीफ होती है। अब जैसे तैसे साउंड रुकने पर वह खुद को संभालता है और अब रंगाचार्य उससे यह कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और उसके दर्शक उसके लिए भगवान समान होते हैं, जिन्हें वो हार्म नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसे शक है, तो अब वह खुद नाटक देखने आ जाए और वह फील कर ले कि उसके साथ कुछ होता है या फिर नहीं होता, यानी कि उसने कुछ नहीं किया था। और इसी के साथ में दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तीसरा एपिसोड शुरू होता है दास को दिखाते हुए, जो कि 3 लोगों को बहुत ही बेरहमी से दौड़ा दौड़ाकर जान से मार डालता है, जिसके साथ सीन यहीं पर शिफ्ट हो गया था। अब हम गांव में देखते हैं, जहां पर विराट इस केस को लेकर परेशान है। वहीं गांव वाले यह सोचने में परेशान है कि अगला कौन होगा। और हम केशव को देखते हैं, जो यह कहता है कि बुरे लोग मर रहे हैं
और अगला नंबर द्वारा नाम के क्रिमिनल का हो सकता है। लेकिन वो ये तुक्का कैसे लगा पा रहा था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो काफी परेशान भी होता है और फिर विराट को दिखाया जाता है, जो कि नाटक देखने के लिए गया था, जहां पर उसे आवाज से दिक्कत हो रही थी। लेकिन यहाँ चमंथी आती है, जो कि उसके लिए दवाई लेकर आई थी, और दवाई देकर वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ रंगाचार्य वामन अवतार की कथा दिखा रहे थे, जो कि भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं। और हमको ये बताया जाता है कि प्रहलाद के जो ग्रैंडसन थे, उसका नाम था महाबली, यानी कि दैत्य महाबली, जिसको बलि भी कहते हैं। अब बलि ने रिचुअल्स करके सभी देवताओं को जीत लिया था, जिससे उसके के पास धरती और स्वर्ग का बहुत सारा पावर आ चुका था, और देव यहाँ पर ऐसा नहीं होने दे सकते थे। तो भगवान विष्णु के पास वो सभी जाते हैं। विष्णु भगवान ने तब वामन अवतार का रूप लिया और वह राजा बलि के पास गए थे, जो कि दिखने में एक छोटे से ब्राह्मण की तरह दिख रहे थे। अब यहाँ पर जो बलि होता है, वो भले ही एक असुर था, लेकिन बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही ज्यादा दानी था। वो वामन अवतार के ज्ञान से परेशान होकर उनसे दीक्षा मांगने के लिए कहते हैं, और वामन अवतार उनसे बस 3 पग धरती मांगते हैं, और बलि हंसते हुए उनको यह दीक्षा प्रदान कर देते हैं। कहानी को थोड़ा रोकते हैं और विराट पर आते हैं, जिससे कांस्टेबल यह कहता है कि यहाँ पर ये नाटक वाले शायद कुछ नहीं कर रहे और वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। जिस पर वो कहता है, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन लोग यहीं से मरते हैं, तो ये लोग जैसे भी हो वो लोग उन पर नजर रखें। अब यहाँ पर 3 लोग थे, एक वुमेनाइजर, एक क्रिमिनल और एक घपलेबाज आदमी, और ऐसे ही बुरे लोग पहले मर रहे थे। यहाँ पर बस भरत ही था जो कि अच्छा था। अब विराट उन तीनों पर नजर रखने के लिए बोलता है, और वो तीनों एक एक करके घर चले जाते हैं। तो वो अलग अलग सबके पीछे कांस्टेबल्स को भेजता है। अब आगे जाकर एक कांस्टेबल बताता है कि द्वारा नाम का एक क्रिमिनल आदमी गायब हो चुका है। तो विराट वहां पर आता है और उसे ढूंढने लगता है। वो देखता है तो द्वारा किसी के सामने हाथ जोड़कर बैठा हुआ था, और ध्यान से देखने पर विराट को वामन अवतार नजर आता है। अब हम वामन अवतार की कहानी जान ले तो वह बलि से 3 पग धरती मांगते हैं, और बलि वो प्रदान करता है। लेकिन वह अपने बड़े रूप में आकर 1 पग में धरती नापते हैं, दूसरे में स्वर्ग, और तीसरे के लिए जगह ही नहीं बचती। तो राजा बलि उनके सामने अपने घुटनों पर बैठकर अपना शीर झुका देते हैं और बोलते हैं कि तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए, जिसके के चलते उसका राज खत्म होता है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। यहाँ पर बिल्कुल वामन अवतार जो होते हैं, वो द्वारा से 3 कदम आगे आने के लिए कहते हैं, और जब वो 3 कदम आगे आता है तो उसके ऊपर एक पेड़ गिर पड़ता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। वामन अवतार यहाँ से चले जाते हैं, जिसे वह कांस्टेबल देखता है और उससे आशीर्वाद लेता है। अब गांव के अंदर यह खबर फैल चुकी थी, तो लोग थोड़े और ज्यादा डर गए थे। साथ ही साथ जो थोड़े बहुत गलत थे, वो डर से पूरे के पूरे सुधर गए थे। अब विराट उस साइड को देख रहा होता है जिसे लीसा का कैमरा मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले जाता है। वो कांस्टेबल से लीसा के बारे में पूछता है, और वो लोग उसकी ऑफिस भी कॉल करते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि वो वहां पर नाटक मंडली पर डॉक्यूमेंट्री बनाने गई थी, यानी कि उनको भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब लीसा का नाम आया है, तो वो आखिर है कहां पर, वो बहुत टाइम से गायब है। तो असल में जब वो वहां पर भरत का पीछा कर रही थी, तो उस वक्त उसके सर पर चोट लग गई थी, और अगले दिन चावंती उसे अपने साथ घर ले आई, और अभी वही उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। लीसा को होश आ चुका था और वो यहाँ से निकल जाती है। तभी हम विराट को देखते हैं, जो कि नाटक मंडली को अरेस्ट कर चुका था, और रंगचारी से शक्ति से वो पूछताछ करता है। लेकिन अब तक इस गांव का एसआई यहाँ पर आकर विराट के ऊपर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो यहाँ का इंचार्ज नहीं था, ऊपर से वो ऑफ ड्यूटी होता है, और वो उसे इंसल्ट करके वहां से भगा देता है। वो दुखी होकर भरत के डाइंग स्पॉट पर आता है, जहां पर शपथ लेता है कि भरत को मारने वाले को वो कैसे भी खत्म कर देगा, क्योंकि भरत उसके बचपन का दोस्त था, और वो दोनों अनाथ भी थे, जो कि साथ में ही पले बड़े थे। तभी हम लीसा को देखते हैं, जो कि अपना कैमरा ढूंढ रही थी, जो कि उसे नहीं मिलता, लेकिन उसकी टेप जरूर मिल जाती है, जिसे लेकर वो निकल जाती है। अब विराट रंगाचार्य के घर पर जाता है और उससे यह कहता है कि उसने उस रात वामन अवतार को देखा था, जो कि रंगाचार्य की हुई नाटक मंडली का कोई है, जिसे वो बचा नहीं पाएगा, जिसके साथ ही तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी हर कथा सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स की कहानी। बाकी के 3 एपिसोड जल्दी ही आने वाले हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि अब तक की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। बाकी के 3 एपिसोड्स तो और भी खतरनाक है, काफी बढ़िया है, और जो एंडिंग है तो वो बहुत ही ज्यादा मिस्टिकल है, तो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।